में दर बदर परेशान बेफिजूल वो जिंदगी है सजा जिसमें ना तेरा संगे हो, वो मौत भी है मेरा जिसमें तेरा ना संगे हो। मेरा ठिकाना तेरी चरण है, मेरा बसेरा तेरी शरण है। चाहे से तुझको जन्मों के बंधन टले, गुरुवर देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं। गुरुवर देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, तो जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना। गुरुवर देने वाले हैं हम तो लेने वाले, गुरुवर देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से मेरी जिंदगी में तो है, मेरे पास क्या कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार ही नहीं है। ला 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 ला, मेरी जिंदगी में तो है, मेरे पास क्या कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार ही नहीं है। मेरा तुम्हारा नाता, मेरा तुम्हारा नाता सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से, गुरु आपकी कृपा से, गुरु आपकी कृपा से। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर अरजी सागर जी महाराज की जय। परम हर्ष का विषय है कि आज 8वें दिन अड़ोस पड़ोस की सारी समाज उत्साह लेकर आई है। जितना उत्साह आप में गुरु के प्रति है, जितना आप अपने आप को गुरु को अपना मान रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरु आपके नहीं, गुरु सारी जगत के हैं। उस जितना संबल आप दे रहे हो, उससे ज्यादा संबल हो, उससे ज्यादा संबल इनके गुरु उन्हें दे रहे हैं। ये गुरु का प्रसाद है कि उन्होंने मुझे आपके चरणों में, गुरु के चरणों में भेजा है। विधान चल रहा है। आज 1024 सर्ग चढ़ रहे हैं, उसका रहस्य तो समझो आप। जिन गुण
गुणों का गुणगान आप कर रहे हो, उनका श्रद्धान आप कर रहे हो। केवल आप विश्वास कर रहे हो, जान नहीं रहे हो अभी। केवल विश्वास कर रहे हो कि भगवान के ऐसे गुण होंगे, क्योंकि आप चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हो, मंदिर में विराजे हो, भगवान की शरण में हो, पापों से बचे हो, इसलिए सम्यक दृष्टि हो। जितनी समाज आई सारी सम्यक दृष्टि है। हम पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, हम उन गुणों को जान रहे हैं, लेकिन उन गुणों का आनंद कौन ले रहे हैं? जो रत्नत्रय के धारी हैं, ऐसे मुनिवर उन गुणों का आनंद ले रहे हैं। ये है चारित्र। आपका आचार्य श्रद्धान रूप है, हमारा आचार्य दर्शन ज्ञान रूप है, और महाराज का चरित्र दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। वो आनंद में लीन है। इसी परम दशा को प्राप्त करने के लिए ये विधान आयोजित किए जाते हैं कि आप इसमें भी रमें। क्या कहते हैं? सिद्ध चक्र का पाठ करो जिन। किन्ने बताया इस पाठ को रचने का भाव? मुनिराज ने बताया कि हे श्रावक, तेरे दिन सुरक्षित रहे, आगे बढ़े। इसका प्रमाण क्या है? सुनैना सुंदरी, जिसने फल पाया 700 कोड़ियों का, दुख दर्द हुआ है इनके चरणों के स्पर्श से। ये मत समझना कि मैं वक्तव्य देता हूँ, कुछ भी नहीं। आचार्य सुनील सागर जी कहते हैं, बंदूक की गोली होती है, डायरेक्ट मारो तो कितनी लगती है? कितनी लगेगी? और बंदूक में से मारो तो चोट करेगी। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। मैं कुछ बोलूँगा, कुछ असर पड़ेगा। लेकिन चारित्र के धनी मुनिराज बोलेंगे तो असर पड़े बिना रहेगा नहीं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए गुरुदेव से निवेदन करता हूँ, सनातन परंपरा से भगवान महावीर ने जो संदेश दिया, गणधर परमेष्ठी ने जिससे सुना, आचार्य परमेष्ठी ने जो गूथा, उस परंपरा से आपके पास जो आया है, उससे हमें भी अवगत कराइए, हमारा भी कल्याण मार्ग प्रशस्त कीजिए। इस श्रावक इसी भावना से आपके चरणों में आए हैं। सभी लोग निवेदन करेंगे, हे स्वामी, अपने सुख में से कुछ पल हमें भी प्रदान कीजिए। नमोस्तु स्वामी। झुक के करो, झुक के करो। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगिड़ाए रुतारी मोहि सिर सिर डिबे हो। आयरी राओ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम।
बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुण श्री षट विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधानी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 अर्ज सागर जी महाराज के जय। भाव बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज ये पावन प्रसंग सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्धों की आराधना का समय है। 1008 नामों से जहाँ सिद्धों की आराधना चल रही है, ऐसा सिद्ध चक्र मंडल विधान यहाँ पर चल रहा है। और सभी भक्तगण नलवाड़ी से, ट्यू से, गुवाहाटी से और भी जगह जगह से यहाँ पर आकर सिद्धों की आराधना करने आए। कल यहाँ पर प्रसंग चल रहा था, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, जो चाहिए वो यहाँ पर मिलेगा आपको। लोग कहते हैं भगवान कुछ देते नहीं। क्या देते हैं? क्या भगवान देते हैं? क्या नहीं देते? कि देते हैं? देते हैं पक्का। सोच लो, फिर बदलना नहीं। क्यों नलवाड़ी वाले ज्ञानी हो? 4 महीना तुमने सुना है जिनवाणी, इसलिए सोच समझ के बोलना। क्या विजय जी भगवान देते हैं? गुरु देते हैं? कौन देता है? अच्छा बताओ, भगवान देते हैं कि गुरु देते हैं? अच्छा, गुरु देते हैं, भगवान देते हैं, गुरु देते हैं। गुरु देते हैं तो फिर सबको क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको तो कुछ लग ही नहीं रहा। यदि देना वो दे सकते थे, वो दे सकते हैं, तो सबको दे देना चाहिए उनको। तो उनका क्या लग रहा है? अपनी बात से तो उन्हें कुछ देने नहीं है। यदि उनके देने से सबको वो देते हैं सबको, तो फिर उनको सबको देना चाहिए। लेकिन सबको तो मिलता ही नहीं है, कुछ कोई मिलता है। कौन देता है? भगवान देते हैं कि गुरु देते हैं? बताओ राजू, हैं? कौन देता है? कि तुम्हारा पुण्य देता है? कौन देता है? गुरु देते, प्रभु देते, कौन देता? कौन दे रहा है? गुरु दे सकते हैं क्या तुम लोगों को? स्वयं किए जो कर्म स्वासु फल निश्चय ही वे पाते। करें आप फल कर्म अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। यदि आपके कर्म के अलावा कोई दूसरा आपको देने लग जाएगा, फिर आपका कर्म करना ही निष्फल हो जाएगा। कर्म करना ही निष्फल हो जाएगा। कौन देता है बताओ? ओह सौधनवेंद्र, भजन तो तुमने आते हो अच्छे, खूब अच्छे से। क्या गाते हो? तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा ऐसा। तो क्या दिया है भगवान ने तुमको? अच्छा बताओ। मनुष्य पर्याय दी, जैन कुल दिया, पैसा दिया, धन दिया, संपत्ति दी, ऊंचा औहदा पद दिया। क्या दिया धर्मचंद जी तुमको भगवान ने? कुछ भी नहीं दिया। अब बड़ी समस्या है, कह भी नहीं सकते। एक तो हम उनको भगवान मानते हैं, अब भगवान मानते हैं और उनके सामने कहते हैं कुछ नहीं दिया, तो इंसल्ट लगता है कि भाई ऐसा ना हो, भगवान नाराज ना हो जाए, जो और था वो चला जाए। किसने दिया मनोज तुमको?
किसने दिया? ससुराल से मिला था क्या? ये कौन सी आ गई? अभी एक ही देवी थी, दूसरी देवी है कि तुम्हारी? एक ही ससुराल है कि दो तीन है? हाँ, किसने दिया? हाँ, अपने दिए कर्मों ने दिया। ठीक है ना? बैठ जाओ माँ, अब फिर से हम पूछते हैं, है ना? अपने दिए हुए कर्मों ने दिया है तो फिर मंदिर क्यों आ रहे हो तुम? गुरु के पास क्या लेने आ रहे हो? दे तुम्हारे कर्म ही रहे हैं। जब तुम्हारे कर्मी तुमको दे रहे हैं, फिर भगवान से क्या लेने आते हैं? गुरुओं से क्या लेने आते हो? तुम्हारा ही कर्म तो तुमको देगा ना, तुम्हारा कर्म तो तुमको देगा। फिर गुरु से क्या मांग रहे हो? प्रभु से क्या मांग रहे हो? वो देते हैं क्या? नहीं देते क्या? नहीं देते क्या? गुरु ज्ञान देते हैं। ज्ञान गुरु कैसे दे सकते हैं? ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा का स्वयं का धर्म है। एक आत्मा से दूसरी आत्मा में जाते नहीं है। अपनी ही आत्मा का ज्ञान व्यक्ति खुद प्रकट करता है। गुरु कहाँ से देंगे? एक साथ एक क्लास में छात्रों को एक साथ पढ़ाता है शिक्षक, तब भी सबको अलग अलग ज्ञान होता है। गुरु ने तो एक सा ज्ञान दिया था, लेकिन फिर भी अलग अलग ज्ञान क्यों हुआ सबको? फिर आप कहोगे महाराज जी, जिसका जितना क्षोभसम था उसने उतना ग्रहण किया। तो अपने क्षोभसम से तो ज्ञान हुआ, अपने क्षोभसम से तो उसने ज्ञान गर्जन किया। जिसके अंदर जितनी बुद्धि थी, जिसके अंदर जितना विवेक था, उसने उतना अर्जन कर लिया। गुरु ने क्या दिया? प्रभु देते नहीं, गुरु देते नहीं। इस बात पर बिल्कुल अकाट से ध्यान रखना। देगा मेरा ही स्वयं का कर्म ना। जब कर्म उदय आएगा, उसको फल ना तो प्रभु भोगेंगे ना गुरु भोगेंगे। जो कर्म उदय आएगा, उसका फल ना कोई प्रभु भोगने आएगा ना कोई गुरु भोगने आएगा। उसका फल भी तुमको ही भोगना पड़ेगा। कर्म तुमने किया है, फल भी तुमको ही प्राप्त होगा। फिर गुरु और प्रभु की महत्ता क्या है? प्रश्न यहां खड़ा करना चाहिए। ये बात पर अकाट श्रद्धान है कि मेरा ही कर्म मुझको देगा, मेरा ही कर्म मुझको देगा। दूसरे का कर्म मुझे किंचित ही फल नहीं देगा। दूसरा ना मेरे कर्म को बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। भगवान कभी आपके कर्मों को घटा नहीं सकते। महावीर स्वामी भी चाहें कि हम तुम्हारी आयु बढ़ा दें, घटा दें, वो बढ़ा नहीं सकते। कोई देव चाहे मैं तुम्हारी आयु बढ़ा दूं, घटा दूं, घटा बढ़ा नहीं सकता। गति परिवर्तन करना चाहे नहीं कर सकते, आयु परिवर्तन करना चाहे नहीं कर सकते। जो भी होगा तुम्हारे स्वयं के कर्माधीन होगा। जो भी होगा स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीय लप्ते शुभाशुभम। जैसा तुमने शुभ अशुभ कर्म किया है, वैसा ही तुमको फल प्राप्त होगा। इस पर अकाट से ध्यान रखो पहले तो। अब फिर प्रश्न उठना चाहिए, जब मेरा ही कर्म मुझको देता है, मेरा ही कर्म का फल मैं भोगता हूं, वो मैना सुंदरी क्या कह रही है? क्या कह रही है अपने पिता से? पिता कह रहा है बेटा मैं तुझे खिलाता हूं, मैं तुझे खिलाता हूं, तू मेरे द्वारा खाती है, मैं तुझे अच्छे अच्छे कपड़े देता हूं, मैं तुझे अच्छे अच्छे गहने देता हूं, मैं भोजन देता हूं, मैं घर दिया, मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने किया, बोल मैंने किया। वो कह रही नहीं पिताजी, आप सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, आपका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, लेकिन सिद्धांत तो यही कहता है पिताजी, मेरा पुण्य नहीं होता तो मैं आपके घर में जन्म लेती कैसे?
मेरा पुण्य नहीं होता तो आपके घर में जन्म होता कैसे? किसी भिखारी के घर में जन्म हो सकता था मेरा? आप जब जन्म ले रहे थे कोई फार्म भरे थे कि उस समय? कोई पदम जी फार्म भरवाया था क्या कि झांझरी के कुल में पैदा करना मुझे? कि मनोज ने कोई फार्म भरा था कि सुनील ने कोई फार्म भरा था फार्म पैदा होते समय कि क्या जाना है? माणिक चंद जी के घर में जाना है हमको, हैं माणिक चंद पाटनी घर में जाना है, वो बड़ा सा घर है वहीं पैदा करना है। यदि फार्म भर रहे होते सभी ऐसे बड़े बड़े अंबानियों के घर में पैदा हो रहे थे, कोई इधर गरीबों को पैदा ही नहीं होता। क्यों? सबको कहते फार्म भरो पैदा हो, तो सब अच्छा फार्म भरते, रिश्वत देते, भैया अच्छा लो। क्या हो रहा है सुशील? वो मैना सुंदरी कह रही है आप ठीक है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप मेरे पिता हैं, पूजनीय हैं, आप मेरे पिता के रूप में आदरणीय हैं, लेकिन बात तो सत्य यही है कि मैंने ही ऐसा कर्म का बंध किया जो आप राजा के घर में पैदा हुए हैं। यदि मैंने एक चिरंजीवी अपने पुण्य से पैदा होता है, एक चिरंजीवी अपने पुण्य से पैदा होता है, जो तुम्हारे घर में चूहा हुआ है वो भी अपने पुण्य से पैदा हुआ है। एक चूहा लोहे की गोदाम में पैदा हो गए, खाने कुछ नहीं मिल रहा, और एक चूहा अनाज की गोदाम में पैदा हो गया तो उसे खाने ही खाने मिल रहा खूब। अब बताओ, तुमने पैदा तो किया नहीं उस चूहे को, तुम तो लाके रखे नहीं चूहे को, वो वहां पर पैदा हुआ है, उसका पुण्य था कि नहीं था? और भी तो जगह पैदा हो सकता था ना, लेकिन अनाज की गोदाम में पैदा हुआ। भरपूर खाओ, खा खा के से मोटा होता जा रहा चूहा भी। चूहे भी देखी नहीं मोटे हो जाते हैं चूहे खा खा के। गोदाम के चूहे बड़े मोटे मोटे होते हैं, और किसी ऐसी जगह तो पतले पतले चूहा भी निकलते हैं, खाने नहीं मिलता उनको बेचारे को। तो आपके घर में भी जो पैदा हो रहा है, त्रिंचू पैदा हुआ है, उसे खाने मिल रहा है मिंटू तुम्हारी दुकान में, अनाज की दुकान में, तो उसका ही पुण्य है, इसलिए उसे भर के बाहर मत फेंको। तुम सोचे चूहा बहुत हो गए, क्या करें तो भर भर के फेंक दे। अरे अपने पुण्य से उनको मिल रहा है अनाज, अपने पुण्य से वो खा रहे हैं। एक शांतिसार महाराज जी का पुस्तक है चार्य चक्रवर्ती, तो उसमें जब उनका पढ़ रहे थे तो उनके गृहस्थ के समय में वो किसानी करते थे, खेती करते थे, तो खेत में सब लोगों ने बिजूका लगा रखे थे। चिड़ियाएँ बहुत आती थी, पक्षीगण बहुत आते थे, तो फसल के बीज दाने खा जाते थे। तो सब लोगों ने बिजूका लगा के रखे थे। बिजूका समझते हो ना, किसे कहते हैं? जो ना खुद खाता ना खाने देता ऐसे बिजूका किसे कहते हैं? जो ना खुद खा रहा ना दूसरे को खाने दे रहा है। ऐसे कोई धर्म के बिजूका होते हैं, ना तो खुद धर्म करते ना दूसरों को करने देते। कोई घर में से निकल रहा हो, जाता हो, तो उसको भी रोक लेते हैं, खुद तो जाते नहीं कहीं भी। और कोई घर का व्यक्ति सदस्य कहीं यात्रा पर जाना चाहता हो, दर्शन करने जाना चाहता हो, पूजन करने जाना चाहता हो, उसको भी पकड़ के रोक लेते, नहीं जाओगे। तो बिजूका है, बिजूका घर में बिजूका पैदा हो गया, ना स्वयं धर्म कर रहा ना दूसरे को धर्म करने दे रहा। तो सब गांव में खेत में बिजूका लगा के रखे थे, सब खेतों में, क्योंकि पक्षियों से परेशान थे, अनाज खा जाते थे, अनाज कम हो जाता था, फिर पैदावार कम आती थी। उसी क्षेत्र में बीच में उनका शांति सागर महाराज जी का खेत था, और उसकी रखवाली के लिए उनको ही, उनके घर से उनको ही खड़ा कर दिया गया था, तुम यहाँ पर पक्षियों को भगाओ जिससे कि अनाज सुरक्षित रहे। पर वो क्या सोचते, पक्षियों को क्यों भगाना, कितना खाएंगे, 4 दाने 10 दाने 20 दाने, और इनके पुण्य का होगा तो खाएंगे। तो वो तो और पानी और रख देते थे पीने के लिए, खाएंगे और पिएंगे नहीं तो भूखे, मतलब प्यास से तो बेकार हो जाएगा ना, खाया फिर गला सूखेगा, पीने कहाँ जाएंगे बेचारे पक्षी। तो खाने के लिए तो रखते थे, साथ में पीने के लिए पानी और रख देता था, है खाओ पियो मौज करो। और बढ़िया शांति से वो तो अपना ग्रंथ लेकर वहाँ बैठ जाते थे, पक्षी आते थे, अनाज खाते थे, पानी पीते थे और उड़ जाते थे। सब जो आसपास के खेत के लोग थे वो कहते थे पागल है, पूरा अनाज खा रहे हैं, हमारे तो चलो हमने तो बिजूका लगा के रखा है, तो हमारे में पक्षी आते नहीं हैं, और आ भी जाता है तो हम उड़ा देते हैं, भगा देते हैं।
और ये देखो जानकर बिजू का तो लगाया नहीं, ऊपर से पानी और रख दिया। ऐसे धर्मात्मा कम होते हैं जो स्वयं धर्म करते हैं और लोगों को भी प्रेरित कर, भैया आओ तुम भी सब भी धर्म करो, चलो भैया चलो, हम तो जा ही रहे हैं और सबको लेकर चल रहे हैं। ऐसे धर्मचंद जी कम धर्मात्मा होते हैं। विजय कुमार जी ऐसे धर्मात्मा कम ही हैं कि स्वयं चल रहे हैं, वो चलो पूरी समाज को ये लेके चल रहे हैं। ऐसे कमेटी के सदस्य, अध्यक्ष, मंत्री बिल्ली जगह मिलते हैं कि स्वयं धर्म करते हैं, हर स्थान पर पहुंचते हैं और पूरी समाज को भी लेकर हर स्थान पर पहुंच रहे हैं। ये बिल्ली जीव होते हैं। फसल का समय आया, फसल कटी, सब लोग सोच रहे थे कि अब तो इस बार तो इनके यहाँ पे कुछ अनाज होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो पक्षी ऊपर से पानी और रख दिया तो पक्षी और ज़्यादा आने लगे थे, तो अनाज तो सब खत्म। और जब फसल निकली तो देखा गया पूरे गांव की खेतों की अपेक्षा उनके खेत में अधिक फसल निकली। उनके खेत में अधिक फसल हुई। उनकी आत्म स्मृति में लिखा है कि पूरे गांव में जितनी फसल नहीं थी उतनी हमारे खेत में फसल निकली। प्रत्येक जीव अपने अपने पुण्य का खाता है। अभिमान मत करना। आप बच्चे को खिलाते हो, बच्चा गर्भ में आता है, जन्म लेता है तो अपना पुण्य साथ में लेके आता है। मां के स्तन से दूध निकलता है। जब तक जन्म ले रहा नहीं ले रहा बच्चा, दूध नहीं निकल रहा है। और बच्चे ने जन्म लिया, वो दूध आ गया। वो कहां से आया? उसका पुण्य वो खुद लेके आया अपना। जिसके नहीं होता तो नहीं निकलता। अपना साथ अपना पुण्य लेके आ रहा है प्रत्येक जीव। इस बात पर अकाट सिद्धांत रखना चाहिए। पहले तो मैना सुंदरी कह रही है, पिताजी आप कर्ता तो हो सकते हो, निमित्त कर्ता तो हो सकते हो, लेकिन उपादान तो मेरा स्वयं का ही है। पिता गुस्से में चला आ रहा है, अरे ये कैसा बोल रही है? दूसरी बेटी तो कह रही नहीं पिताजी आप जो कह रहे वो सब सही है, आप ही नहीं होते तो देखो हम कहाँ जन्म लेते और कहाँ इतने अच्छे से घर में रहते, इतना कपड़े गहने सब आप ही तो दे रहे हो, कमरा कक्ष सब भोग की सब सामग्रियाँ। तो उससे तो प्रसन्न है, इससे नाराज हो गया। उसकी तो बढ़िया सुंदर राजाम के साथ शादी कराई। इससे पूछता है एक बार और, अभी भी मौका है, तुम सच बोलो। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कर रहा हूं, मैंने ही पढ़ाया लिखाया, आप भी तो यही करते ना बच्चों के लिए, पढ़ाते हो लिखाते हो खूब आगे बढ़ाते हो। तो आप कहते हो देखो हमने कितना किया अपने बच्चों के लिए, और देखो बच्चों ने हमारे साथ क्या किया। क्या बोलते हो कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया इतना किया इतना किया, और उन बच्चों ने देखो हमको घर से ही बाहर निकाल दिया। अरे कुछ नहीं किया। पूर्व भव में जब तुम बेटे रहोगे, वो तुम्हारी पिता रहे होंगे, माता रहेगी, तो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था, अब तुम उनके लिए कर रहे हो। पूर्व में तुमने उनके लिए, उन्होंने तुम्हारे लिए किया था, सो आज तुम उनके लिए कर रहे हो। वो ही अपना पुण्य लाया, सो उसकी सेवा आप कर रहे हो। पुण्य नहीं लाता तो कोई सेवा नहीं होती। पिता नाराज है, मंत्री को बुलाता है, जाओ कोई कोड़ी ढूंढ के लाओ, ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसके शरीर से दुर्गंध बहती हो, दुर्गंध निकलती हो। मंत्री जाता है, ढूंढता है, देखता है कि राज उद्यान में ही एक श्रीपाल नाम का कोड़ी और उसके साथ उसके 500 सदस्य साथ में हैं। दूर दूर तक दुर्गंध फैल रही, कोई पास में आना नहीं चाहता। सोचता है ये ठीक है, महाराज को बताता है। महाराज कहते ठीक है कर दो शादी। देखते हैं, इसको बड़ा घमंड है ना अपने पुण्य पर। वो कहती कि हम कुछ नहीं कर रहे, अब करें थोड़ी शादी। मैं और मान लेती थी मैं बढ़िया राजा से शादी कराता, उसने माना नहीं तो ले कर कोड़ी से शादी। जब तेरा भाग में कोड़ी है तो कोड़ी ले, और शादी करा दी जाती है। शादी के बाद पिता विदाई में भवक कर, अब जब उसको समझ में आता है मैंने क्या किया, रो रहा है, भवक के रो रहा है कि मेरी बेटी क्या कर दिया, कुछ नहीं हुआ, तू अभी मना कर, मैं अभी भी नहीं। पिताजी यही मेरे भाग का नियत है, जो है मिला है,
लेकिन मेरे भाग में यदि सुंदर होगा तो यही कोड़ी सुंदर हो जाएगा। मैं न सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। मैं न सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। कोड़ीपति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मैं न सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। कितना काट सिद्धांत अपने पुण्य पर, इतना काट सिद्धांत अपने कर्म पर कि मैंने यदि ऐसा कर्म किया है तो मेरा कोड़ीपति भी कामदेव के रूप में हो जाएगा। इतना श्रद्धान होना चाहिए अपने ऊपर, अपने कर्म के ऊपर श्रद्धान होना चाहिए। है इतना, थोड़ा सा सिर दर्द हो तो इधर उधर भागना शुरू हो जाता है। कहाँ जाएं, कौन से बोलें, कैसे इसका समाधान हो। उसके लिए चाहे मिथ्यात का भी सेवन करना पड़े तो मिथ्यात के दरबार जाकर खटखटा जाएंगे। बस मेरा जो काम है वो कैसे हो भी जाए, बस कैसे भी हो जाए। किंचित मात्र भी हमको अपने आप पर विश्वास ही नहीं है कि मेरा जब तक असाता का उदय है उसे कोई रोक नहीं सकता है, और साता का उदय आया तो कोई रख नहीं सकता। अब जब इतना कट्टर श्रद्धान आपको हो गया कि प्रभु नहीं देंगे, गुरु नहीं देंगे, कोई नहीं देगा, मेरा ही कर्म मुझको देगा, फिर प्रश्न उठेगा मंदिर जाना क्यों? मंदिर जाना क्यों? अभिषेक करना क्यों? पूजन करना क्यों? आहार देना क्यों? वैवित्ति करना क्यों? जिनवाणी सुनना क्यों? आजकल के प्रत्येक जो बच्चा हो रहे हैं ना, आज पैदे बचपन से ही बड़े तार्किक हो रहे हैं, एडवांस बच्चे हो रहे हैं। 2 साल में आप, और उनका मुंह से आवाज निकलने लगे 2-3 साल में। कल एक बच्चा हमारे पास आया, बोला महाराज जी आप एक बात बताओ हमको, आप पूजन पाठ कर रहे हो, आप क्यों नहीं करते? हाँ, वो पीयूष का लड़का आया कि महाराज जी आप स्वयं क्यों अभिषेक नहीं करते, स्वयं क्यों पूजा नहीं करते? आप कराते तो हो लेकिन करते क्यों नहीं हो? अब सोचो, छोटे बच्चों में कितनी तार्किक बुद्धि है कि श्रावक लोग कर रहे हैं इतना अच्छा काम, आप क्यों नहीं कर रहे? आप तो महाराज हो, आपको तो अभिषेक करना चाहिए। और जब हमको आप अभिषेक करने के लिए बोल रहे हो, शांति धारा करो, अभिषेक करो, और आप करते नहीं हो आप करते नहीं हो और हमको बोलते करो। यदि अच्छा काम है तो आपको भी करना चाहिए। अब प्रश्न देखो कितना तार्किक है। अच्छा काम है तो हमको भी करना, आपको भी करना चाहिए, और अच्छा नहीं तो फिर हमको करने को क्यों बोलते? एडवांस है, तर्क से समझाना पड़ेगा। बाबा बाग प्रमाण नहीं चलेगा कि बेटा हमारे पिताजी करते थे तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, या वो नहीं करते, गुरुजी नहीं करते तो हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उसको तर्क देना पड़ेगा। तब उसको समझाया कि बेटा हर एक जो व्यक्ति टीचर था, पहले 7 छात्रों को पढ़ाता था, लेकिन अब उसका प्रमोशन हो गया, वो प्रिंसिपल बन गया, क्या अब भी छात्रों को पढ़ाएगा? कि नहीं महाराज जी अब क्यों पढ़ाएगा, अब तो देख रेख करेगा, देखिएगा कौन पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पद ऊंचा हो गया है। अब वो शिक्षक नहीं रहा है कि जो क्लास में जा जाकर पढ़ाए, अब तो उसका काम है ऑफिस में बैठकर देखना। तो बस इसी प्रकार से है, श्रावक जब रहता है तब उसका काम पूजा पाठ करना होता है, और जब श्रावक से ऊंचे पद पर उठ जाता है, मुनि बन जाता है, तो पूजा पाठ करना नहीं है, अब ध्यान अध्ययन करना उसका काम हो जाता है। हाँ महाराज जी समझ में आ गया।
तार्किक बुद्धि चाहिए। बच्चा नहीं मानेगा आपसे, पूछेगा मंदिर क्यों जाते हो, आप कह रहे हैं हमारी दादी जाती थी, तुम्हारे दादा जाते थे, हम तो तब से देखते आए इसलिए जाना है। क्यों जाना? क्योंकि मैंने तो सुना है आपने जैन धर्म में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का स्वयं का फल मिलता है, मैं तो घर बैठे अपना कर्म का फल भोगूंगा, मंदिर क्यों जाना है? प्रश्न उसका एकदम सटीक है, पर उत्तर आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों आपने भी किसी इस बात पर सोचा ही नहीं। आप सोचे वो तो बच्चा है, बच्चा है। वो बच्चा नहीं है, वो तार्किक है, वो जानना चाहता है कि मंदिर क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए भैया बताओ, पता है? हो राजू, पोता पूछ लेगा तो क्या उत्तर दोगे? क्यों जाते हैं मंदिर? तो तुम कहते हैं हम तो व्यवस्था बनाने जाते हैं। तो शांति तो छत पे बैठ के ही मिल सकती है, शांति तो पर्वत पे ही मिल सकती है, शांति तो एक कमरे में गेट बंद कर दो, आराम से शांति बैठ रहे हो, एक गाना सुनो तो आराम से शांति मिलती रही, बैठे जाओ। शांति चाहिए ना, तो शांति के मंदिर में तो और अशांति है। यहाँ के और देखिए ये श्रीफल इसने चढ़ा दिया, ये देखो उसने सामान वहाँ रख दिया, ये उसने इधर रख दिया, और अशांति हो जाएगी यहाँ तो आकर। यहाँ शांति विनोद जी मिलती है शांति यहाँ पे? किसका ध्यान लगा? माया का? कि यहाँ पे दिखता है कि कौन ने क्या किया, कौन सा सामान कहाँ रखा, कहाँ नहीं रखा, सामान व्यवस्थित है कि नहीं, मंदिर में आज ताला लगाया कि नहीं लगाया, गेट बंद किया कि नहीं किया, अलमारी में चांदी का सामान रखा है वो अलमारी बंद है कि नहीं है, ये सब नहीं दिखता क्या? हाँ, तो यहाँ तो शांति तो बड़ी मुश्किल है मिल जाए। यदि शांति चाहिए थी तो कभी किसी घर की छत पर जाके बैठ जाते, आराम शांति मिल जाती। मंदिर में आने ये कोई उत्तर नहीं हुआ वो बेटा ऐसा कह सकता है आपसे। शांति तो चाहिए ना, शांति लेकिन इतने बड़ा मंदिर रखने की क्या जरूरत थी? एक कमरा में शांति ले लेते, क्यों आते मंदिर? पुण्य तो भैया परिणामों की निर्मलता से होता है, पुण्य तो भैया परिणामों की निर्मलता से होता है। तुम यहाँ बैठ के यदि दूसरे की बुराई कर रहे हो तो यहाँ भी पाप का बंदी कर रहे हो। यहाँ पर बैठकर भी तुम दूसरे को देखकर जलन ईर्ष्या से भरे हुए हो तो यहाँ भी पाप का ही बंद कर रहे हो। ये पुण्य बंद तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा फिर तुमको। यदि यहाँ बैठने से पुण्य बंद होता है फिर यहाँ पर साफ सफाई करने वाले हर व्यक्ति को भी पुण्य बंद होगा। प्रभु जी जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर जाने के लिए प्रेरणा मिलती, पर वो तो बोलते ही नहीं है। प्रेरणा देगा कौन? वो तो बोलते नहीं है, और प्रेरणा देगा कौन? और तुमने यदि स्वाध्याय करके प्रेरणा ली है तो अभी तक यहाँ पर बैठे कैसे हो? अगर तुमने प्रेरणा ले ली तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे हम भगवान के पास आए हैं भगवान बनने के लिए, तो उन्होंने कहा कि पैंट शर्ट पहने पहने भगवान बनोगे। उन्होंने कहा क्रम से आप आगे बढ़ो, संयम को धारण करो, मुनि पद को धारण करो, फिर उसके बाद भगवान बनेगे। फिर तुमने अभी तक नहीं करी मतलब कोई प्रेरणा नहीं दी, इसका मतलब तो इतने साल व्यर्थ गए तुम्हारे। इतने साल से क्या कर रहे थे? अभी तक तुम प्रेरणा नहीं ले पाए भगवान से कि भगवान कैसे बनते हैं, नहीं ले पाए क्या? बड़ा कठिन है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं दिगंबर साधु ये न समझना कि जिनके घर में कुछ खाने पीने ना हो, दिमाग बुद्धि काम ना चलती भी दिगंबर साधु बन जाएं। अरे ये नंगों का मार्ग नहीं, ये चंगों का मार्ग है। जिनकी दिमाग एकदम खुले हैं, व्यवस्थित हैं, तार्किक हैं, ऐसे जीव ही जिन शासन की ध्वजा को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी शुल्लक जी बोल रहे थे ना, आप कहोगे प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम कहेंगे थोड़ा पड़ेगा, और ये मुजराज बोलेंगे
तो पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो उन मुनिराजों को कितना व्यवस्थित और तार्किक होना जरूरी होगा, कितनी बुद्धि उनकी व्यवस्थित होना जरूरी होगी। और बेटा पूछ रहा है कि क्यों आना है, उत्तर आपके पास नहीं है, क्योंकि वो तो प्रवचन सुन के चला गया था कि भगवान कुछ नहीं देते, गुरु कुछ नहीं देते, अब मंदिर क्यों आना है। अब तुमसे पूछ रहा है, तुम कह बेटा हमें तो नहीं पता, अब क्या करें, कहाँ से बताएं तुम्हें। अब उसको व्यवस्थित समझाना पड़ेगा। सत्य है भगवान कुछ देते नहीं, गुरु कुछ देते नहीं, फिर गुरु और प्रभु के पास क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं बेटा कि मेरे परिणाम, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे किसी ना किसी अवलंबन का सहारे की आवश्यकता होती है। बिना अवलंबन के ये मन स्थिर नहीं होता किसी एक विषय पर, और जब तक किसी एक विषय पर मन स्थिर होगा नहीं तो ध्यान लगेगा नहीं। उस स्थिर मन को स्थिर करने के लिए मैं विषय ढूंढता हूं। अब विषय दो प्रकार के होते हैं, शुभ विषय, अशुभ विषय, पुण्यभूत विषय, पापभूत विषय। जो परमेष्टि हैं वो शुभ गेय हैं, जो परमेष्टि हैं वे शुभ विषय हैं, जो संसार के भोग हैं वो अशुभ विषय हैं। मैं परमेष्टि के चरणों में इसलिए जा रहा हूं कि शुभ विषय मेरे सामने रहेगा तो मेरी मन की धारा भी शुभ चलेगी, मेरी वचन की धारा भी शुभ चलेगी, मेरी काय की धारा भी शुभ चलेगी। और शुभ उपयोग जब होगा तो पुण्य का बंध होगा, और पुण्य का बंध होगा तो मेरा सारा काम होगा। क्यों? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, मैं ही जब मेरी धारा, उपयोग की धारा शुभ होगी तो मैं ही शुभ कर्म का बंध करूंगा और उसका फल भी फिर मैं ही भोगूंगा। इसलिए भगवान के द्वारे जाता हूं, इसलिए गुरुओं के द्वारे जाता हूं। भगवान से मांगने नहीं जाता, गुरु से मांगने नहीं जाता, उनके पास जाकर अपने मन की धारा को, वचन की धारा को, काय की धारा को शुभ करता हूं, और उस शुभ उपयोग से मुझे कर्म का शुभ आश्रय होता है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ योग से पुण्य का बंध और अशुभ योग से पाप का बंध। तो कल विषय चल रहा था, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए? उच्चई गोत्रे पिंडते, प्रणाम मात्र कर लो, आपकी शुभ प्रणाम की धारा आपको ऊंच गुत का बंधन कराएगी। भगवान नहीं कराएंगे आपके, जिससे उस प्रणाम करते समय जो परिणाम रहेंगे आपके, उन परिणामों से ऊंच गुत का बंध होगा। भोगो दानात, दान दो, उस दान के समय आपके जितने प्रशस्त परिणाम होंगे। जैसे अभी यहाँ पर एक चांदी की पालकी भगवान के लिए बनवाई जा रही है, बहुत सुंदर पालकी बनने वाली है, और हो सकता है महावीर जयंती तक आ जाए। ये भाव बना लो कि मेरा जो धन है उस पालकी में लगना चाहिए। भगवान का सिंहासन, भगवान का छत्र, भगवान का चमर उस पालकी में मुझे रखना चाहिए। जो भगवान को सिंहासन देता है वो स्थायी होता है, जो भगवान को छत्र देता है उस पर हमेशा छत्र छाया रहती है। जो भगवान के आसन को व्यवस्थित करता है उसका भी आसन स्थिर होता है। भोगो दानात, क्या दान देना है, क्या चाहिए भोग, दान दो। उस दान के समय तुम्हारे जो प्रशस्त परिणाम होंगे, रो रो के मत देना, यदि रोने के भाव में तो देना ही नहीं। जब मन प्रसन्न हो, खुश हो, अच्छा हो, तभी दान बोलना। मन प्रसन्न ना हो, उदास ना हो, कोई कितनी उंगली करे, ए तेरी तरफ से बोल दे रहे, तेरी तरफ से बोल दे रहे, तेरी तरफ से बोल रहे, बिल्कुल मत बोलना, भूल के मत बोलना। जैसे पेट में खाली हो तभी खाना खाना चाहिए। यदि तुमने भरे पेट में भूख लग नहीं रहती और तुमने जबरदस्ती खा लिया, भैया फिर खाने नहीं मिलेगा, खा लो जबरदस्ती, तो खा लिया तो उल्टी करते फिरोगे, फिर भोजन बिगाड़ोगे, फिर भूमि बिगाड़ोगे। पहले भोजन बिगाड़ा फिर भूमि बिगाड़ी। इसलिए जब पेट खाली हो, भूख लगे, तभी भोजन करना। ऐसे जब तुम्हारे प्रशस्त परिणाम चल रहे हो कि मुझे दान देना चाहिए, अपनी लोभ कसाय का त्याग करना चाहिए, तुरंत दे देना चाहिए। भोगो दानात,
क्या चाहिए? 3 लोक में पूजा कराना चाहते हो अपनी, सब जगह पूजा प्राप्त करना चाहते हो, सम्मान प्राप्त करना चाहे हो, उपासनात् पूजा। अब गुरुओं की जितनी उपासना करोगे, उनकी जितनी सेवा करोगे, वैविध्य करोगे, आपकी जगत में पूजा प्राप्त होगी। जो अपने गुरुओं की पूजा करते हैं वो स्वयं पूज्य बन जाते हैं धीरे धीरे। इसलिए आपको यदि पूजा का मान है कि मुझे भी जगह जगह जाके सम्मान मिले, मुझे भी जगह जगह सम्मान मिले, तो गुरुओं की सेवा करो। उपासनात् पूजा, उनकी उपासना करने से पूजा मिलती है। और यदि चाहते हो कि सुंदर रूप मिले, हर व्यक्ति देखो ब्यूटी पार्लर क्यों जा रहा है, सब देखो लाइन से लगी आजकल तो भैया, क्या कहते हैं से फाउंडेशन, फेशियल, भगवान जाने, हार में भी आते हैं ना तो भी लगा के आते हैं, तो हम तो देख के यार दंग रह जाते हैं। यहाँ तो कम से कम चेहरा धो के आ जाते हैं, वहाँ भी चेहरा धो के नहीं आए तो दिखता तो है ना। आप कितना ही, क्योंकि कृत्रिम कृत्रिम होता है, अकृत्रिम अकृत्रिम होता है। जो नेचुरल फेस है वो नेचुरली होता है, और जितने ठगे जा रहे हैं वे सब भैया इसमें ठगे जा रहे हैं। बाद में पता चलता है शादी करके लाए थे कोई से, सुबह उठ के देखा तो निकला कोई। अरे इतना मेकअप करा देते हैं, इतना मेकअप करा देते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी से देखे थे जब शादी करी थी, उन्होंने तो पहले देखा नहीं था ना, तो शादी के समय देखा तो उस समय तो कुछ और ही दिखा था, और अगले दिन जब मुंह दिखाई देखी तो और कुछ दिखा। अलग ही है भैया। ये कृत्रिम मत बनाओ। यदि तुम्हें वास्तव में सुंदर रूप चाहिए, भक्ति सुंदर रूपम, गुरुओं की खूब भक्ति करो, जितनी हो सके उतनी भक्ति करो। भक्ति सुंदर रूपम, आपको सुंदर रूप चाहिए, भक्ति से प्राप्त होगा। स्तवना कीर्ति तपोनिधि, और तपस्वियों की गुणगान करने से चारों तरफ आपकी कीर्ति फैलती है। अब देख लो आपको क्या चाहिए, भोग चाहिए, सुंदर रूप चाहिए, कीर्ति चाहिए, पूजा चाहिए, तो किसी से जलने की जरूरत नहीं है। आप भगवान प्रणाम करो, ऊंचा गुत मिलेगा, दान दो, भोग मिलेंगे, स्तवन करो, कीर्ति मिलेगी, उपासना करो, पूजा मिलेगी, और भक्ति करो, सुंदर रूप प्राप्त होगा। आपका समय आ गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम चर्चा करेंगे। आज सभी लोग नलवाड़ी से, ट्यूब से, दिसपुर से और भी गुवाहाटी से, जगह जगह से लोग आए हैं। उनके आने से, विजयनगर से भी लोग आए, उनके आने से इस विधान में और 4 चांद लग गए। विधान तो अपने आप में अच्छा था ही, लेकिन आने से और इसकी महत्ता बढ़ जाती है। इन सबको भी मंगल आशीर्वाद, वो अपना समय निकाल कर आए। बोली भगवान महावीर स्वामी की।